आज मैं आपके साथ गियर एनिमेशन बनाने की वीडियो शेयर कर रहा हूं। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपना कैनवा ओपन कर लेंगे। अगर आपके पास कैनवा प्रो नहीं है तो डोंट वरी, आप कैनवा प्रो 1 मंथ के लिए फ्री भी यूज कर सकते हैं। कैनवा में एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लेंगे। मैं यहाँ से यूट्यूब थंबनेल सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं एलिमेंट्स पर क्लिक करके एक सर्कल शेप अपने वर्कस्पेस में ऐड कर लूंगा। इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करके इसको हम मिडिल में प्लेस कर लेंगे। ऊपर से कलर पर क्लिक करके हम इसका कलर चेंज कर लेंगे। मैं इसको यहाँ से ब्राइट रेड कलर दे दूंगा। अब मैं इसकी एक डुप्लीकेट बनाकर इसको व्हाइट कलर दे दूंगा। इसके साइज को यहाँ तक रिड्यूस करके इसको दूसरे सर्कल के मिडिल में प्लेस कर देंगे। अब मैं इस रेड सर्कल की एक डुप्लीकेट बनाकर इसको ब्लैक कलर दे दूंगा। इसको मैं थोड़ा सा रिड्यूस करके इसको भी मिडिल में सेट कर लेंगे। अब मैं एलिमेंट्स पर क्लिक करके ये वाली शेप यहाँ ऐड कर लूंगा और इसको मैं व्हाइट कलर दे दूंगा और इसके साइज को मैं यहाँ तक रिड्यूस कर लूंगा और इसको मैं इस ब्लैक सर्कल के एंड पर सेट कर दूंगा। फिर इसकी एक डुप्लीकेट बनाकर इसको मैं यहाँ नीचे सेट कर दूंगा। फिर इसकी एक डुप्लीकेट बनाकर इसको मैं इस साइड पे रख दूंगा। ऐसे ही हम इस शेप को डुप्लीकेट बनाते जाएंगे। आप पेशेंटली थोड़ा सा टाइम लगाकर इस शेप को यहाँ से डुप्लीकेट बनाकर इसको थोड़े थोड़े फासले पर रखते जाएंगे और इसको एक गियर की शेप दे देंगे। जब ये स्टेप डन हो जाए तो अब हम इस ब्लैक सर्कल को यहाँ से डिलीट कर देंगे। फिर ऊपर से शेयर पर क्लिक करेंगे। यहाँ से ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है। फिर डाउनलोड पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेंगे। जब ये फाइल डाउनलोड हो जाए तो अब मैं यहाँ पर एक न्यू पेज ऐड कर लूंगा और जो फाइल हमने डाउनलोड की है मैं उसको यहाँ ड्रैग कर लूंगा। बीजी रिमूवर पर क्लिक करके मैं इसकी बैकग्राउंड रिमूव कर लूंगा और अब मैं इस पेज की बैकग्राउंड का कलर चेंज करके इसको ब्लैक कलर दे दूंगा। अब मैं इस पिक्चर को सिलेक्ट करके इसके आउटर फ्रेम को रिड्यूस कर लूंगा और इसको मैं यहाँ रख कर इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लूंगा। अब हम इस गियर की एक डुप्लीकेट बना लेंगे और इसके साइज को थोड़ा सा रिड्यूस करके इसको मैं यहाँ सेट कर दूंगा। फिर ऊपर से एडिट पर क्लिक करके डू टोन के सेक्शन से कस्टम को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हाइलाइट्स के कलर पर क्लिक करके इसको मैं ग्रीन कलर दे दूंगा। फिर शेडोज के कलर पर क्लिक करके यहाँ से भी ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेंगे। अब मैं इस ग्रीन कलर की एक डुप्लीकेट बनाकर इसको यहाँ रख कर इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लूंगा और इसको मैं यहाँ सेट कर दूंगा। फिर ऊपर से एडिट पर क्लिक करके डू टोन के सेक्शन से कस्टम को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हाइलाइट्स के कलर पर क्लिक करके और इसको मैं यहाँ से येलो कलर दे दूंगा। फिर शेडोज के कलर पर क्लिक करके यहाँ से मैं येलो कलर सिलेक्ट कर लूंगा। अब हम इन सब को सिलेक्ट करके इनको मिडिल में प्लेस कर लेंगे। अब मैं इस फर्स्ट गियर को सिलेक्ट करके ऊपर से एनिमेट पर क्लिक करूंगा और इसको मैं रोटेट वाली एनिमेशन दे दूंगा। यहाँ से स्पीड को आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब मैं इस गियर को सिलेक्ट करके इसको भी रोटेट वाली एनिमेशन दे दूंगा और इसकी डायरेक्शन को हम अपोजिट साइड चेंज कर लेंगे। अब मैं इस थर्ड गियर को सिलेक्ट करके इसको भी रोटेट वाली एनिमेशन दे दूंगा एंड देन वी हैव इट। अब मैं इस फर्स्ट पेज को सिलेक्ट करके इसको यहाँ से डिलीट कर दूंगा और इस पेज की हम सेवरल डुप्लीकेट्स बना लेंगे एंड हियर इज द फाइनल रिजल्ट। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।